नमस्कार, मैं आदर्श। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिले के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरुण कुमार झा जी, जो कि वीआईपी पार्टी से यहाँ के प्रत्याशी है, जो कि एनडीए में है। और आपको बता दें, आज हम यहाँ पहुँचे हैं कुछ खास जानकारी लेने के लिए, कुछ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कि आखिर क्या भूमिका रहेगी इनकी बिहार विधानसभा चुनाव में, किन मुद्दों के साथ इस बार बलरामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, किन समस्याओं को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या इनकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी चुनाव जीतने के बाद। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और आप सभी को एनडीए की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बलरामपुर की जनता जानना चाहती है कि आप किन मुद्दों पर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं एनडीए का प्रत्याशी हूं और पूरा विश्व देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं भारतवर्ष में, तो पूरे भारत में किस तरह से विकास की नदियां बह गई है। आज पूरे भारत में जिस तरह से जो है रोड का निर्माण हो रहा है, बिजली की जो स्थिति बिहार में थी आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। 2014 के पहले बिहार में पेपर में निकलता था कि आज जो है 600 मेगावाट बिजली मिला, 700 मेगावाट बिजली मिला। मैक्सिमम 2014 के पहले बिहार में 1100 मेगावाट से अधिक बिजली नहीं मिलता था। खपत तो था लेकिन नहीं मिलता था। लेकिन आज 2020 मात्र 6 साल में आज बिहार में हमको लगता है कि प्रत्येक दिन 6000 मेगावाट बिजली का खपत है। तो 6 गुना, 6 साल में 6 गुना बिजली का खपत है और बिजली उतना प्राप्त भी होता है। मेरा जो अपना बलरामपुर विधानसभा जो मेरा कर्म भूमि रहा है, कर्म क्षेत्र है, इसमें हम लोग 2014 के पहले भले बिहार में एनडीए की सरकार थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन बिहार में जो बिजली की समस्याएं थी, माने एक ट्रांसफार्मर अगर जलता था तो 1 महीना 2 महीना ट्रांसफार्मर लगने में लगता था। लेकिन आज अपना माननीय मोदी जी का देन है कि आज आपको किसी भी गांव में अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो हमको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटा में ट्रांसफार्मर वहां लग जाता है, और जबकि शहरी क्षेत्र में 24 घंटा के अंदर में ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है। पहले ये बलरामपुर इलाका जो है, ये बाढ़ कटाव क्षेत्र इलाका, प्रभावित इलाका है। क्या लगता है इस बार की बदलाव होगा क्षेत्र में, जबकि एनडीए की सरकार पिछले 15 वर्षों से बिहार में है, पर अभी भी कहीं न कहीं बिहार अभी भी ये बाढ़ कटाव से पीड़ित है। देखिए, किसी क्षेत्र का विकास सरकार के द्वारा तो होता ही है, लेकिन उस क्षेत्र के विकास के लिए वहां के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वहां के जो एमएलए होते हैं, उस एमएलए का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ का जो विधायक है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा आपको धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, चक्का जाम, इसी के चक्कर में फंस जाते हैं और विकास के लिए तो ये तत्पर रहते नहीं है। आज इसी बिहार में देख लीजिए, पहले आपको पंचायत में, एक पंचायत में साल में मुश्किल से 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया आता था विकास के नाम पर, और आज बिहार में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ की एक साल में एक वार्ड में 15 लाख 12 लाख 14 लाख रुपया आता है। मिला जुला के कहें तो एक पंचायत में साल में कम से कम 2 करोड़ रुपया का काम होता है। क्या कमियां रह गई है सर बलरामपुर विधानसभा में मुख्य तौर पे, जो कि आपको इस बार चुनाव लड़ना पड़ रहा है, आखिर क्यों? देखिए, चुनाव में पिछले विधानसभा में भी लड़ा था जी, और यहाँ पर उस समय जो है मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार, हम उम्मीदवार तो 17 थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार में कंटेस्ट था। वर्तमान में जो आज अपने सांसद हैं, वो अभी उस समय जदयू के प्रत्याशी थे, मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी था, और अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, ये भी आपको सीपीआई एमएल से प्रत्याशी थे, और यहाँ की जनता ने हमको काफ़ी मत दिया। मैं द्वितीय स्थान पर रहा, और चूँकि मैं नवासी से ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते आया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी 2015 में हमको विधानसभा चुनाव का टिकट दिया, और इस बार गठबंधन में वीआईपी पार्टी भी इस गठबंधन में आया है।
और गठबंधन के चलते यह सीट जो है भारतीय जनता पार्टी से वीआईपी में चले गया। लेकिन मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मेरा टिकट यहां पर फाइनल कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब यह सीट गठबंधन में चले गया तो मुकेश सहनी जी को भी लगा कि यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चूंकि संगठन में काम किए हुए है, इसका क्षेत्र में पकड़ है, लोग इसे चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यही है कि मेरा सीट निकाल सकता है। तो वीआईपी पार्टी भी मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है। और मैं इस क्षेत्र से, चूंकि मेरा जन्म स्थान है, मेरा कर्मभूमि है, मैं यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं पैदा लिया हूँ। इस क्षेत्र में विकास करना माने हमको भी लगे कि आज बलरामपुर विधानसभा माने कटिहार, जिस तरह से जो है कटिहार है, पूर्णिया है, जितना माने विकसित है और विकसित है, उतना इस क्षेत्र को मुझे भी विकसित करना है। आज भी क्षेत्र में कई बड़े बड़े पुल की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए इसके पहले भी जो पुल बना 2010 और 15 के बीच, जो विधायक थे दुलाल जी, उन्होंने अच्छा काम किया, 4-5 ब्रिज बनाया। लेकिन वर्तमान में जो विधायक है, उस विधायक के द्वारा उस पुल का अप्रोच भी नहीं पूरा करा सके, जिसके चलते वह पुल में आवागमन जो है बंद पड़ा हुआ है। आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर पुड़िया में एक ब्रिज बनी हुई है, लंबा चौड़ा ब्रिज बना हुआ है, दोनों तरफ अप्रोच भी है, लेकिन अप्रोच के पूर्व तरफ और पश्चिम तरफ मात्र एक माने पूर्व तरफ आपको 1 किलोमीटर सड़क का कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके चलते वो पुल जस का तस पड़ा हुआ है। पश्चिम तरफ शिकारपुर गांव है, वहाँ मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर पक्की सड़क का कनेक्टिविटी नहीं है। पैदल बरसात में लोग वहाँ साइकिल से नहीं जा सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते हैं, जिसके चलते वो पुल जस का तस पड़ा हुआ है। गांजन ब्रिज बना, गांजन ब्रिज में भी आपको जो है उसी प्रकार जो है अप्रोच नहीं बन पाया, जमीन का कुछ मामला फंसा हुआ है, अप्रोच नहीं बन पाया, जिसके चलते आज लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है, पुल चालू नहीं हो पाया। बालूपाड़ा में भी जो ब्रिज बना, लेकिन उसका अप्रोच का कनेक्टिविटी नहीं हुआ, इसके चलते जो ब्रिज बंद पड़ा हुआ है। इनके अलावा भी कई बड़े बड़े पुल हैं इस क्षेत्र में, जिसको बनाने की आवश्यकता है। आपको जैसे मान लीजिए यहाँ भिलई से एक जो है रास्ता सीधे आपको मोटवारी घाट होते हुए सुधानी जाता है, उस बीच में भी एक बड़ी पुल की आवश्यकता है। मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो उस पुल को ही बनाने का प्रयास करूंगा। इधर आपको एक खुरादार घाट है, जिसको कि माने आपको रांगामटिया को सीधे बारसोई से जोड़ता है। आज रांगामटिया से, करणपुर से, फतेहपुर से उधर लोगों को अगर बारसोई आना पड़े तो मनमन लगड़िया होकर जो है आपको आना पड़ता है बारसोई। लेकिन अगर आज खुराधार में ब्रिज बन जाए तो वह माने रांगामटिया से बारसोई बाजार की दूरी मात्र 6 से 7 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बसलगांव पंचायत है, इस पार बसलगांव है, उस पार पटना है, और बीच में एक जो है पुल की आवश्यकता है। वह पुल बन जाने से आज एक पंचायत के 2 गांव के लोग जो है बरसात के समय उसको 10-12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर उस ब्रिज बन जाएगा तो पंचायत का दोनों गांव का दूरी मात्र जो है आधा किलोमीटर आ जाएगा। उसी प्रकार शरीफ नगर में भी एक पुल की आवश्यकता है। तो ये बड़ी योजनाएं हैं मेरे ध्यान में, मेरे नॉलेज में, जो मैं चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता में इन सारे काम को पूरा करने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से सर बलरामपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? बलरामपुर की जनता से हम आग्रह करते हैं कि वरुण झा को नया व्यक्ति नहीं है। वरुण झा आपके बीच हमेशा इजी गोइंग में प्राप्त घूमने फिरने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, एनडीए का कार्यकर्ता रहा है। आज और वरुण कुमार झा आज भी आपके बीच नेता के हैसियत से नहीं, एक कार्यकर्ता के हैसियत से घूमता है। मैं बलरामपुर की जनता से आग्रह करता हूं कि इस बार भारी से भारी मतदान एनडीए प्रत्याशी के रूप में वीआईपी पार्टी की तरफ से जो मुझे नाव छाप सिंबल मिला है, उस सिंबल पर बटन दबाकर मुझे चुनाव जिताएं। जैसे कि मैं आपका जो महत्वाकांक्षा, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मैं उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास चुनाव जीतने के बाद करने का प्रयास करूंगा। तो अभी आपने सुना वरुण कुमार झा जी को, जो कि एनडीए के प्रत्याशी है। इनको सिंबल मिला है नाव छाप का। हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।